छात्रों को पिटवाया और अब दे डाली सफाई। पटना में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर ने तोड़ डाली चुप्पी। बताया कि आखिर रविवार को हुआ क्या था। प्रशांत किशोर पर लग रहे सभी आरोपों का दिया करारा जवाब। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता पर पीके की सफाई आ गई है। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर किए गए लाठीचार्ज के बाद सियासत तेज हो गई है। इस बीच बीपीएससी आंदोलन से भागने के लगे आरोपों पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अब वो गांधी मैदान से नहीं भागे हैं, ये आंदोलन और तेज होगा। छात्रों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। गांधी मैदान में प्रदर्शन करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ये सारी बातें प्रशांत किशोर उस वक्त कह रहे हैं जब पीके पर तमाम अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। कोई इन्हें बीजेपी का बी टीम बता रहा है, कोई कह रहा है कि छात्रों के आंदोलन को भड़काने की कोशिश की, तो कोई कह रहा है कि बीपीएससी को ही बेच दिया, छात्रों को धमकाया। कहीं इन पर एफआईआर दर्ज है तो कहीं प्रशांत किशोर को खदेड़ने की बात की जा रही है। बिहार में राजनीति गरमाई है और अब पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब कुछ बताया कि रविवार को आखिर हुआ क्या था, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कब हुई, प्रशांत किशोर वहां से भागे या फिर पहले ही चले गए थे। उसके साथ साथ पुलिस कर्मियों के ऊपर भी प्रशांत किशोर एफआईआर दर्ज करेंगे और नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान पीके ने दे दिया है, बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। पहले सुनिए कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा और कैसे अपने बचाव में सफाई दी है। ये छात्रों के पढ़ाई का, उनके करियर का सवाल है। इस पर न मैं किसी दूसरे पर आरोप लगा रहा हूं, न किसी के आरोप का जवाब दे रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं वो बता रहा हूं। मुझ पर जिसको आरोप जिसको लगाना है लगा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन छात्रों का मामला सलटना चाहिए। भाई कौन भाई आरजेडी ही मदद कर दे छात्रों की। हम आरजेडी को कहते हैं भाई आरजेडी के नेता ही ये काम करा दे, हम उनको सलाम कर देंगे, हम उनके नेतृत्व में चल लेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वही मामले को खत्म करा दें। हम लोग को इसमें क्या है? अगर ये मामला खत्म भी हो जाएगा तो क्या राजनीति करने के लिए मुद्दों की कमी थोड़े ना है। बिहार में 1000 मुद्दा है, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं है। जो भी इन बच्चों की मदद करना चाहता है, हम लोग उसके साथ उसके पीछे चलने को तैयार है। हमको इसमें आगे चलने की न जरूरत है न मेरी कोई मंशा है। आगे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है। जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। अगर वो नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपके द्वारा मैं खुला उनको आह्वान कर रहा हूं, आइए तेजस्वी यादव आप ही नेतृत्व कीजिए, हम लोग आप ही के पीछे चलेंगे। आप पहले इन बच्चों का काम करा के दे दीजिए, बात खत्म हो गई। भाजपा का कोई करना चाहता है वही कर ले, जदयू का करना चाहता है, कांग्रेस का करना चाहता है, राहुल गांधी आ जाए यहाँ पर। एनएसयूआई के बच्चों को काहे भेज रहे हो भाई? राहुल गांधी आ जाएं, बच्चों का काम करा दें, हम लोग राहुल गांधी को सलाम करेंगे। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके साथ बहस का, तो क्या वो किसी छात्र संगठन? कोई छात्र संगठन नहीं है भाई, लड़के जो वहां हैं वो तो है ही नहीं। कोई वीडियो वायरल नहीं है। हम 4 बजे तक गर्दनी बाग धरने स्थल पर बैठे हुए थे। जब मैं वहां गया तो वहां 2 लोग ऐसे बैठे हुए थे जिनका वहां के छात्र धरने से कोई लेना देना नहीं है। अपना ताली बजाए, खत्म हुआ कहानी। उसके बाद हम 2 घंटे 2.5 घंटे उसी स्थल पर बैठे हुए थे। आपसे बहस भी हुई? अरे भाई बहस तो कोई कर सकता है, रात दिन सुबह शाम चल रहे हैं, गांव में लोग बहस करते हैं, उससे क्या दिक्कत है? 2.5 साल से लोग बहस कर रहे हैं। आप बहस को मुद्दे पर रहिए ना यार। तो सुना आपने कैसे प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि आंदोलन को लेकर परसों ही तय किया गया था कि गांधी मैदान में बैठेंगे, जहां छात्र संसद होगी और आगे की रणनीति को लेकर बातें की जाएगी। अगर सरकार कह रही है कि हमने परमिशन नहीं लिया तो यह सरासर गलत है। गांधी मैदान में परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहां लोग दौड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और बैठने के लिए ही जाते हैं। अभ्यर्थी वहां
कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, ये कहना पीके का है। सभी छात्र वहां जमा हुए और कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। आगे पीके बताते हैं कि गांधी मैदान में छात्रों ने आपस में बातचीत की, उन्होंने अपनी आगे के नेतृत्व का चयन किया। फिर हम लोगों ने तय किया कि अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन देंगे। चलने से पहले 2 फैसले लिए गए, जिसमें सड़क पर हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसे सरकार गैर कानूनी कह सके, पैदल चलेंगे, कोई तोड़फोड़ और हल्ला हंगामा नहीं होगा, सरकार जहां पर रोकेगी हम लोग बैठ जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि 10,000 से ज्यादा छात्र हमारे साथ गांधी मैदान से निकले। जब मौर्य के पास पहुंचे तो पुलिस ने हमको रोक दिया। सभी छात्र वहां शांति से बैठ गए। उस दौरान हम लोगों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बीपीएससी के सचिव मिलने को तैयार हैं, जिसको छात्रों ने खारिज कर दिया। इसके बाद मुख्य सचिव ने कहा कि वो छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए तैयार हैं। इस बात की हम लोगों ने घोषणा की। प्रशांत किशोर आगे बताते हैं कि हमारे जाने के बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। ये गलत है। जिन लोगों ने भी ये गलती की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना पीके का है। अब आंदोलन नीचे होने वाला नहीं है, ये ऐलान प्रशांत किशोर का है। पटना में 2-4 पुलिस अफसर को हीरोइज्म करने की आदत हो गई है। आज हम यहाँ की पुलिस पर एफआईआर करेंगे, कोर्ट में मानव अधिकार के सामने भी लेकर जाएंगे। अगर ये मामला नहीं निपटा तो 2 जनवरी से मैं खुद धरने पर बैठूंगा, ये कहना प्रशांत किशोर का है। इसी के साथ साथ प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। तेजस्वी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सुनिए प्रशांत किशोर ने कैसे तेजस्वी को खूब सुनाया है। वही मामले को खत्म करा दें, हम लोग को इसमें क्या है। अगर ये मामला खत्म भी हो जाएगा तो क्या राजनीति करने के लिए मुद्दों की कमी थोड़े ना है। बिहार में 1000 मुद्दा है, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं है। जो भी इन बच्चों की मदद करना चाहता है हम लोग उसके साथ, उसके पीछे चलने को तैयार है। हमको इसमें आगे चलने की ना जरूरत है, ना मेरी कोई मंशा है। आगे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है। जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। अगर वो नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपके द्वारा मैं खुला उनको आह्वान कर रहा हूं, आइए तेजस्वी यादव आप ही नेतृत्व कीजिए, हम लोग आप ही के पीछे चलेंगे। आप पहले इन बच्चों का काम करा के दे दीजिए, बात खत्म हो गई। भाजपा का कोई करना चाहता है वही कर ले, जदयू का करना चाहता है, कांग्रेस का करना चाहता है, राहुल गांधी आ जाए यहाँ पर। एनएसयूआई के बच्चों को काहे भेज रहे हो भाई? राहुल गांधी आ जाएं, बच्चों का काम करा दें, हम लोग राहुल गांधी को सलाम करेंगे। तो सुना आपने कैसे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर गुस्सा उतारा। बाकी पीके ने कहा कि हम आगे भी बच्चों के साथ खड़े रहेंगे और जब छात्रों को हमसे कोई दिक्कत नहीं है तो तेजस्वी को या फिर और भी कई तमाम नेताओं को दिक्कत क्यों है? क्या वो नहीं चाहते कि छात्रों की भलाई हो? इसी के साथ पीके ये भी कहते हैं कि लाठीचार्ज के बाद अगर हमारे ऊपर भागने का आरोप लग रहा है तो हम बता दें कि हम भागे नहीं थे बल्कि पूरी रात छात्रों के साथ थे। बाकी अब आगे प्रशांत किशोर की सफाई पर राजनीति किस ओर रुख मोड़ती है, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे के साथ साथ बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है इसका भी इंतजार रहेगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो इस अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।